जादूगरनी चिड़िया सभी पक्षियों से दूर घने काले जंगल में रहती थी। जादूगरनी चिड़िया का एक ही बेटा था जो बहुत जिद्दी था। जिस चीज की भी वो इच्छा करता था, जादूगरनी चिड़िया उसे उसी समय बना देती थी। जादूगरनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो हमेशा सभी पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन जादूगरनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी, तभी उसका बेटा बबलू आता है। वो अपनी माँ की जादुई छड़ी देखकर उठा लेता है। आज तो मैं भी जादू करूंगा। मम्मा की छड़ी से जंगल में जाता हूँ। बबलू चिड़ा वो छड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। वो एक बागीचे में जाता है जहाँ पेड़ के नीचे गाय घास खा रही थी। मम्मा भी जादू करती हैं। आज मैं भी इस छड़ी से जादू करके देखता हूँ। ये गाय डर जाएगी। फिर बबलू चिड़ा छड़ी की ताकत देखने के लिए सीधा गाय पर जादू करता है। छड़ी से एक जादुई बिजली निकलती है जिससे वो गाय वहीं मर जाती है। तभी वहाँ गाय का मालिक तोता आ जाता है। चीकू तोता अपनी गाय को इस हालत में देखकर रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आह, मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ। इसी गाय के दूध से ही तो मेरा परिवार चलता था। आह, तभी बबलू चिड़ा वहाँ आता है। तोते अंकल, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस खेल रहा था। मेरे कारण ही आपकी गाय मर गई। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तोते अंकल, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। फिर बबलू चिड़ा तोते को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। बबलू, आ गए तुम? तो ये छड़ी तुम लेकर गए थे? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस जादुई छड़ी से तोते की गाय पर जादू किया और वो मर गई। माँ, आप इन्हें दूसरी गाय दे दें। नहीं, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। मुझे अपनी गाय से बहुत प्यार था। मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जादूगरनी चिड़िया बोलती है, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके बदले एक और गाय दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक सोने की गाय देती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर तोता खुश हो जाता है। ठीक है चिड़िया, मैं वो गाय ले लेता हूँ। फिर चिड़िया जादू करती है और वहाँ एक सोने की गाय आ जाती है। तोता बहुत खुश हो जाता है और वो उस गाय को लेकर अपने घर चला जाता है। वो गाय भी दूसरी गाय की तरह घास ही खाती थी। जंगल के सभी पक्षी तोते की गाय को देख देख कर जाते हैं। पड़ोसन कव्वे तो उस गाय को देखकर चल रहे थे। बादल जी, लगता है इस मोटी चोंच वाले ने गाय पर सोने का रंग करवाया है। नहीं नहीं बिजली, मुझे तो लगता है ये सच में सोने की गाय है। पति जी, कैसी सोने की गाय जो घास खाती है? लगता है ये तोता सभी पक्षियों को उल्लू बना रहा है। शाम हो जाती है। तोता अपनी गाय का दूध निकालता है। जब तोते के पड़ोसी कव्वे ये देखते हैं तो वो कहते हैं, बादल जी, ये कोई सोने की गाय नहीं, देखो इसका दूध भी सफेद है। तोता वो दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर में जाकर रख देता है। दूध रखकर वो काम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता आकर देखता है तो वो दूध सोने में बदल चुका था। अरे वाह, मेरी गाय तो सोने का दूध देती है। इस गाय की तो अब अच्छे से रक्षा करनी होगी। फिर गाय गोबर करती है, जिसे देखकर पड़ोसी कव्वे कहते हैं, देखो ना बिजली, ये तो दूसरी गाय की तरह गोबर भी करती है। ये मोटी चोंच वाला सबको पागल बना रहा है। तोता वो गोबर उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। तभी गोबर सोने में बदल जाता है। अब तो तोता बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरी गाय तो सोने का दूध देती है और सोने का गोबर देती है। अब तोता जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तोते की गाय गर्भवती हो जाती है और वो एक बच्चा देती है। तोते की गाय का बच्चा भी सोने का था। ये देखकर कौवा कबूतर से कहता है, देखो देखो कबूतर यार, इस तोते ने तो बच्चे पर भी सोने का रंग करवा लिया है। लेकिन कुछ भी हो बादल, जब से ये तोता सोने की गाय लेकर आया है, बहुत अमीर होता जा रहा है।
फिर बादल कौवा मन ही मन में सोचता है, वैसे कबूतर ठीक ही कह रहा है, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। रात हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कभी अपने घर से निकलते हैं और वो तोते की गाय को चुराकर वहां से ले जाते हैं। बादल कौवा गाय को चारा डालता है। गाय चारा खा जाती है। चारा खाते ही गाय गोबर करती है। ये क्या बादल जी, ये गाय तो गोबर कर रही है। तभी तोता भी वहां आ जाता है। अरे कौवो, तुमने मेरी गाय चुराई, मुझे मेरी गाय वापस दो। हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तभी तोता कौवे से लड़ने लगता है। शोर की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी वहां आ जाते हैं और वो सब तोते की गाय उसे वापस दिला देते हैं। तोता अपनी गाय लेकर चला जाता है। तभी वहां खड़े सभी पक्षी देखते हैं गाय ने जो गोबर किया था वो सोने का बन जाता है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। देखो बादल जी, ये गोबर तो सोने का बन गया है, तभी तो वो मोटी चोंच वाला इतना अमीर हो गया है। अगले दिन कुछ और पक्षी उस गाय को चुराने आते हैं और वो पक्षी उस गाय को चुरा कर ले जाते हैं। तभी उसका बछड़ा वहीं रह जाता है। गाय का बच्चा बहुत रोता है। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मोती बन जाते हैं। ये देखकर तोता खुश हो जाता है, साथ में उसे दुख भी होता है। ये बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, ये बेचारा अपनी माँ के लिए तरस रहा है। फिर तोता पूरे जंगल में बछड़े की माँ को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे गाय कहीं भी नहीं मिलती। तभी गाय का बच्चा खुद चलने लगता है। तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ता है। वो बच्चा उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी माँ थी। अब तोता गाय और उसके बच्चे को लेकर जादूगरनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं इस गाय और बच्चे को पाल तो लूंगा, लेकिन जंगल के पक्षी इसे चुरा लेते हैं, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा और गाय आप रख लीजिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं दूसरी गाय खरीद लूंगा, लेकिन मैं एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। तोते, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, तुम में जरा भी लालच नहीं है। मुझे लगा तुम लालची हो और इसे कभी वापस नहीं करोगे। ठीक कहा जादूगरनी, मैं लालची तो था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। धन ही सब कुछ नहीं होता। मैं इस बच्चे को अपनी माँ से दूर नहीं कर सकता। ठीक है तोते, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सब दूंगी। मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई। ऐसे तोता बहुत अमीर हो जाता है और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। माँ जी, मेरी नौकरी चली गई है क्योंकि मालकिन तोती ये जंगल छोड़कर पास के जंगल में जा रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम दोनों भी पास के जंगल पे चले जाते हैं, शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। नहीं मानो बेटी, ये घर तेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक ये घर नहीं छोड़ सकती। बेटी, तू इसी जंगल में ही कोई काम ढूंढ ले। लेकिन माँ जी, मुझे तो बस समोसे ही बनाने आते हैं, उसके अलावा तो मुझे और कोई भी काम नहीं आता। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी वैसे समोसे बनाने आते हैं। तो ठीक है बेटी, तुम भी जंगल के बाजार में एक समोसों का ठेला लगा लो। इससे हम माँ बेटी का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है और समोसे बनाने लगती है। मानो बेटी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिताजी जैसे समोसे बना रही है। हाँ माँ, मैंने ये समोसे बनाना पिताजी से ही सीखा है। आप देखना, मैं ये समोसे बेचकर हमारे घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगी। मानो चिड़िया समोसे बनाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने समोसों का ठेला लिए समोसे बेचने लगती है। देखते ही देखते मानो चिड़िया के ठेले पर भीड़ लग जाती है। चिड़िया के ठेले के पास कौवों की मिठाई की दुकान थी। सारे पक्षी मानो चिड़िया से ही समोसे खा रहे थे, जबकि कौवे बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। चिड़िया बहन, एक और समोसा देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर मेरा मन ही नहीं भर रहा। जी जी तोते भैया, देती हूँ, आराम से खाइए। ऐसे देखते ही देखते मानो चिड़िया के सारे समोसे बिक जाते हैं। बुलबुल, जो ये समोसे नहीं खाएगा वो पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने।
हाँ हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने पास वाले कौवों की दुकान से खाए हैं समोसे, लेकिन ऐसा स्वाद किसी में भी नहीं। मानो चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। माँ, आपको पता है मेरे समोसे जंगल के सभी पक्षियों को बहुत स्वादिष्ट लगे हैं। एक भी समोसा खाकर किसी भी पक्षी का मन नहीं भरता। मुझे लगता है कि अब इस जंगल में हमारा समोसों का ठेला चल जाएगा। बेटी, बस तू ऐसे मेहनत करती जा, देखना ऊपर वाला हमारा भला करेगा। अगले दिन मानो चिड़िया फिर से समोसों का ठेला लगाती है और उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी होती है। ये देखकर बिजली का भी बादल कभी से कहती है, देख रहे हो बादल, कैसे सभी पक्षी भाग भाग कर उस चिड़िया के पास जा रहे हैं और हमारी दुकान पर एक भी पक्षी नहीं है। हाँ बिजली, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ऐसे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। थोड़ी देर बाद चील कौवों की दुकान पर आती है। आइए आइए चील चाची, बताइए आपको क्या चाहिए। हमारी दुकान में सब शुद्ध है, कोई भी मिलावटी चीज नहीं रखते हम। अरे नहीं नहीं काफी, मैं तो मानो चिड़िया का ठेला ढूंढ रही हूँ। ये सुना है कि उसके ठेले पर बहुत स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। मानो चिड़िया चील की बातें सुन रही होती है और वो चील को बुलाती है। चील चाची आइए आइए, मैं ही हूँ मानो चिड़िया। अच्छा, तो क्या तुम वही चिड़िया हो जिसके समोसे पूरे जंगल में मशहूर हैं? हाँ चील चाची, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। चिड़िया, मैंने तुम्हारे समोसों की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने आई हूँ। 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 समोसे का ऑर्डर देने आई हूँ। चील चाची के ऑर्डर का सुनकर कौवों के तो होश उड़ जाते हैं। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, मैं समय पर समोसे बनवाकर आपके घर में पहुंचा दूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं इंतजार करूंगी। ऐसा कहते हुए चील चाची वहां से चली जाती है। बादल जी, इस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये चिड़िया और भी मशहूर हो जाएगी। हाँ बिजली, मेरी इतने सालों की मेहनत पर मैं ऐसे पानी नहीं फिरने दूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ बिजली, मैंने सोच लिया है, एक उपाय है मेरे पास। इससे चिड़िया का ठेला भी बंद हो जाएगा और चील चाची का ऑर्डर भी मुझे मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल कपा बिजली कपी के कान में कुछ बताता है। अगले दिन मानो चिड़िया चील चाची के ऑर्डर के लिए समोसे बना रही होती है। मानो बेटी, अब बस कर जा, आजा, पहले थोड़ा भोजन खा ले, बाद में काम कर लेना। नहीं माँ, पहले मैं सारे काम खत्म कर लूँ। चील चाची का ऑर्डर है, अगर उसे समोसे पसंद आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। माँ, बस सारे समोसे बन ही गए हैं, मैं इन्हें अच्छे से टोकरी में बंद करके रख देती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो सारे समोसे एक टोकरी में ढक कर चली जाती है। रात होते ही वो काफी चिड़िया के घर आते हैं और रसोई की खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। बिजली, ये रहे चिड़िया के बनाए हुए समोसे, देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कपा एक तवा निकालता है और उन समोसों पर डाल देता है। बादल जी, अब जब सुबह होते ही चिड़िया ये सब देखेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। समोसों पर दवाई छिड़कने से वो सारे समोसे खराब हो जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया वो समोसे उठाने जाती है तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। माँ, जल्दी आओ, देखो ये समोसों को क्या हो गया है। बेटी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों शोर मचा रही हो? माँ देखिए ना, समोसे खराब हो गए हैं। मैंने तो रात को इन्हें ढक कर रखा था, शायद इसी वजह से। अब मैं क्या करूँ? माँ, अगर मैंने चील चाची को शाम तक समोसे नहीं दिए तो मेरा ठेला नहीं चलने देंगी वो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रो ही रही थी कि तभी उनके घर के बाहर एक बूढ़ी फाख्ता आती है। कोई है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बहुत गर्मी है, मैंने ना कुछ खाया है और ना पिया है। मानो चिड़िया बाहर जाती है। जी माँ जी, आइए, आप अंदर आइए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता घर में आ जाती है और फिर उसे पीने के लिए पानी देती है। तभी बूढ़ी फाख्ता की नजर समोसों पर जाती है। बेटी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे एक समोसा दे दो। लेकिन माँ जी, इन समोसों में से तो बदबू आ रही है। तो फिर क्या हुआ बेटी,
इनमें से ही मुझे एक समोसा दे दो। फिर मानो चिड़िया समोसों की टोकरी से एक सही सा समोसा निकालकर उस बूढ़ी फाख्ता को देती है। बूढ़ी फाख्ता वो मजे मजे से समोसा खा जाती है। बेटी, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ जी, क्या करूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। इन सभी समोसों में से गंदी बदबू आ रही है। मुझे ये आज ही चील चाची को देने थे। बेटी, तू चिंता नहीं कर, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। बेटी, मेरे पास ये एक टोकरी है, तुम ये ले लो, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। अब मैं इस टोकरी को कहाँ रखूंगी? ऐसा करती हूँ, कुछ समोसे जो बच गए हैं इन्हीं में रख देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बचे हुए समोसे उस टोकरी में रखने लगती है। जैसे ही चिड़िया एक समोसा टोकरी में रखती है तो पूरी टोकरी समोसों से भर जाती है। ये क्या माँ, इतने सारे समोसे कहाँ से आ गए? बेटी, मुझे लगता है ये टोकरी जादुई टोकरी है। जा बेटी, अब जल्दी से चील चाची का ऑर्डर दिया। फिर मानो चिड़िया समोसों की टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कौवे चिड़िया को जाता हुआ देख रहे थे। बादल जी, ये चिड़िया के पास इतनी जल्दी इतने सारे समोसे कहाँ से आए? हाँ बिजली, बात तो हैरानी की है, हमने तो इसके सारे समोसे खराब कर दिए थे। फिर मानो चिड़िया वो समोसे जाकर चील चाची को दे देती है और चील चाची बदले में पैसे चिड़िया को दे देती है। माँ देखिए, चील चाची ने कितने सारे पैसे दिए। बेटी, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों की ऊपर वाला जरूर सुनता है। माँ, अब जब तक हमारे पास ये जादुई टोकरी है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अब हमें जब भी समोसे चाहिए होंगे तो मैं एक समोसा इस टोकरी में रख दूंगी और फिर हमें ढेर सारे समोसे मिल जाएंगे। मानो चिड़िया की ये सारी बातें वो कौवे बाहर खड़े सुन लेते हैं। बिजली, अब मैं समझा कि चिड़िया ने इतने सारे समोसे कैसे बना लिए। अब रात होते हम वो टोकरी चुरा लेंगे। रात हो जाती है। वो कौवे रात में आते हैं और चिड़िया की जादुई टोकरी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। बादल जी, अब आएगा ना मजा। अब जल्दी से इस टोकरी में समोसा रखो, देखो ये कैसे काम करती है। फिर बादल कौवा टोकरी में एक समोसा डालता है और देखते ही देखते वो टोकरी समोसों से भर जाती है। रुको बादल जी, अब मैं अपने गहनों को डबल करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी अपने सारे गहने लाकर टोकरी में रख देती है। तभी टोकरी में रोशनी होती है और टोकरी में से ढेर सारा धुआं निकलने लगता है और बिजली कौवी के सारे गहने टोकरी में से गायब हो जाते हैं। ये क्या हुआ बादल, इसमें मेरे गहने कहाँ गए? हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। लगता है हमें हमारे लालच की सजा मिली है।